हेलो दोस्तों, आज के Q&A के अंदर हम आईपीओ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लेंगे। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है मैं आईपीओ से रिलेटेड अप्लाई करते टाइम या लिस्टिंग होते टाइम जो भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसके सारे क्वेश्चंस लेंगे। और दोस्तों उसके बाद भी कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं आपके तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम नेक्स्ट Q&A के अंदर उसको ले लेंगे। और दोस्तों Q&A लेने में काफ़ी देरी हो गई है, कारण उसका ये है कि अभी काफ़ी ज़्यादा आईपीओ एक साथ आ रहे थे तो काफ़ी वीडियोस भी एक साथ हो रहे थे। इस कारण क्या है Q&A लाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और दोस्तों मैं सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, हालांकि हर किसी को जवाब नहीं दे पाता, पर सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं। उसके अंदर किसी के भी प्रॉब्लम आती है तो मैं क्या है कि उसको Q&A के अंदर लेने की कोशिश करता हूं। तो अभी रेगुलर Q&A होगा, उसके अंदर आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे, वो सॉल्व करेंगे। और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर हम 5 से 6 क्वेश्चंस लेंगे, मतलब आईपीओ से रिलेटेड। उसके बाद भी कोई आपके क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों कल की तारीख में मैंने आपको लुक्स के बारे में पूछा था, तो किसी ने ट्रिम लुक का अच्छा बताया, किसी ने दाढ़ी वाला लुक अच्छा बताया और किसी ने क्लीन शेव का अच्छा बताया। मतलब सभी ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों पर्सनली मुझे हमेशा अलग अलग लुक पसंद आता है, मतलब कभी ट्रिम लुक पसंद आता है, कभी शेव वाला लुक पसंद आता है, कभी दाढ़ी वाला। तो मुझे एक लुक हमेशा पसंद नहीं आता है। तो दोस्तों ये तो बात होगी। अब बात करते हैं आज के Q&A के पहले सवाल की। तो दोस्तों मैप माई इंडिया का आईपीओ जिन जिन लोगों को अलॉट हुआ है, मतलब उनका वेबसाइट पर अलॉटमेंट स्टेटस तो दिखा रहा है पर उनकी डेबिट फेल्ड का मैसेज आया है, या पैसे डेबिट नहीं हुए हैं, या पैसे वापस क्रेडिट हो गए हैं। तो इस स्थिति में क्या है कि उनकी आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपकी बिल्कुल आईपीओ अलॉट हुआ है। अगर आपने वेबसाइट पर चेक किया है, आपके अलॉट दिखा रहा है, मतलब आपके इतने शेयर्स 14 शेयर्स अलॉटेड दिखा रहा है, तो आपकी आईपीओ अलॉट हुआ है। और दोस्तों अगर किसी भी आईपीओ मतलब नेक्स्ट अभी फ्यूचर के अंदर भी कोई भी आईपीओ में ऐसी प्रॉब्लम आए, मतलब डेबिट फेल्ड लिखा हुआ है या आपके पैसे डेबिट नहीं हुए हैं, मतलब पैसे वापस आ गए हैं अकाउंट के अंदर और आपके वेबसाइट पर दिखा रहा है कि आपके शेयर्स अलॉटेड, मतलब आपकी आईपीओ अलॉट हुआ है, तो बिल्कुल आपकी आईपीओ अलॉट हुआ है। तो आपको कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है, आपको आईपीओ मिल जाएगा, आपको शेयर्स भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब पैसे कटेंगे या नहीं कटेंगे, तो दोस्तों बिल्कुल पैसे काटेंगे। वो कभी कभार टेक्निकल एरर के कारण क्या है कि पैसे वापस जो डेबिट है वो फेल्ड हो जाता है, तो पैसे काट दिए जाएंगे 10 से 15 दिनों के अंदर। कभी काटते हैं, कभी महीना भर भी लग जाता है, मतलब लिस्टिंग होने के बाद इसके लगभग पैसे आपके काट दिए जाएंगे। और ऐसा काफी बार हुआ है टेक्निकल एरर के कारण, और ऐसा होता ही रहता है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि पैसे नहीं काटेंगे, मतलब फ्री में शेयर मिल गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फ्री में शेयर नहीं मिलेगा, वो भी बहुत होशियार हैं, वो आपके पैसे जरूर काटेंगे। और दोस्तों फ्यूचर में भी किसी भी आईपीओ में ऐसी प्रॉब्लम आए, मतलब डेबिट फेल्ड हो या आपके पैसे डेबिट न हो, तो आप समझ लीजिएगा कि पैसे बाद में डेबिट कर दिए जाएंगे। बस आपको अपना बैलेंस मेंटेन रखना है। फिर दोस्तों दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि रिफंड नहीं हुए, हमारे पैसे रिफंड नहीं हुए हैं। तो दोस्तों कोई भी आईपीओ होता है तो उसका अलॉटमेंट स्टेटस का प्रोसेस जो पूरा होता है, अलॉटमेंट का प्रोसेस सारा पूरा हो जाता है, उसके अगले दिन सबके रिफंड हो जाते हैं, या अलॉटमेंट के प्रोसेस के 2 दिन बाद सबके पैसे जो है रिफंड कर दिए जाते हैं। पर किसी के पैसे उसके बाद भी रिफंड नहीं होते तो कब होंगे, तो उसके अगर पैसे रिफंड नहीं होते तो यूपीआई मैंडेट आप एक्सेप्ट करते हो, उसके अंदर एक्सपायरी डेट होती है, तो तब तक आपके पैसे आ जाएंगे। या उसके बाद अगर नहीं आते तो आप अपने बैंक में पता कर सकते हैं। और दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पैसे जाते कहीं नहीं है, आपके बैंक अकाउंट के अंदर ब्लॉक रहते हैं, मतलब आप उसका यूज नहीं कर सकते। जब आप यूपीआई मैंडेट वगैरह एक्सेप्ट करते हो या एस्बा के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपके पैसे जो है ब्लॉक हो जाते हैं आईपीओ के लिए, जाते कहीं नहीं है, आपके बैंक अकाउंट के अंदर ही रहते हैं। आप अपना जो मेन बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं, मतलब जो नेट बैंकिंग वाली आपकी ऐप होगी, कोई भी मोबाइल बैंकिंग की आपकी ऐप होगी, उसके अंदर आप चेक कीजिए, आपका मेन बैलेंस अलग दिखाएगा और जो ब्लॉक हुआ हुआ अमाउंट है उसके बाद जो दूसरा बैलेंस है वो अलग दिखाएगा। तो आप अपना मेन बैलेंस चेक कीजिए, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपके पैसे कितने ब्लॉक पड़े हैं। वो जो ब्लॉक वाला जो एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती है उसके बाद वापस रिलीज कर दिए जाते हैं, या आप अपने बैंक से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। फिर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये है कि मैट प्लस की जो मैंडेट है, यूपीआई मैंडेट जो है 2 बार आ गई है, तो काफी लोगों ने 2 बार एक्सेप्ट कर ली है। तो मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए था उनको कि एक बार उन्होंने अगर प्रोसेस पूरा कर दिया है, उनका प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया है, तो उन्हें दूसरी बार एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बार हो सकता है टेक्निकल एरर के कारण वापस इसकी यूपीआई मैंडेट की रिक्वेस्ट आई हो, तो अगर आपके पैसे एक बार में अगर ब्लॉक हो चुके हैं, आपका प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका है, तो आपको दूसरी बार एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो अब की बार नेक्स्ट बार भी ऐसा कुछ हो जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि एक बार अगर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो आप एक्सेप्ट मत कीजिएगा दूसरी यूपीआई मैंडेट को। और बाकी दोस्तों अगर दूसरी यूपीआई मैंडेट आपने एक्सेप्ट कर ली है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पैसे जो हैं आपके अकाउंट के अंदर ही है, ब्लॉक हुए हैं और वो वापस रिलीज कर दिए जाएंगे। और फिर दोस्तों चौथा सवाल है कि हम किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो यूपीआई मैंडेट की रिक्वेस्ट काफी देर तक नहीं आती है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो यूपीआई मैंडेट की अगर हमें काफी देर तक रिक्वेस्ट नहीं आती है तो हमें वेट करना चाहिए, हमें बार बार डिलीट वगैरह नहीं करना चाहिए, बार बार मॉडिफिकेशन नहीं करने चाहिए।
हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए। और उसके बाद भी मतलब काफ़ी देर बाद भी मतलब 5 से 6 घंटे के अंदर भी हमारे रिक्वेस्ट नहीं आती है, तो मुझे लगता है हमें डिलीट करके वापस उसको अप्लाई करना चाहिए। और ऐसी चीज़ों से बचने के लिए मतलब हम किसी भी आईपीओ श्योर है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना ही है, तो हमें दूसरे दिन करना चाहिए, ताकि कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आए तो क्या है कि हमारे पास एक तीसरा दिन रहेगा आईपीओ अप्लाई करने के लिए। तो आप वेट किया करें, मतलब किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें तो यूपीआई मैंडेट रिक्वेस्ट का वेट किया करें। जनरली 2 से 3 घंटे के अंदर मैक्स टू मैक्स आ जाती है। अगर फिर भी नहीं आती तो आप वापस डिलीट कर दें एप्लीकेशन को, मतलब अपनी ब्रोकर ऐप में जाके डिलीट कर दें, उसके बाद री अप्लाई कर दें। और अपना यूपीआई एड्रेस वगैरह भी चेक करें। कभी कभार क्या है कि हम यूपीआई एड्रेस भी गलत डाल देते हैं, इस कारण क्या है कि वो भी रिक्वेस्ट वगैरह नहीं आती, तो वो भी चेक करें, उसके बाद आप अप्लाई करें। और फिर दोस्तों 5वां सवाल ये है कि ब्रोकर ऐप जो हमारी है, कोई भी एंजल ब्रोकिंग है, जीरोधा है या अपस्टॉक्स है, उसके अंदर जो हमारा आईपीओ की पूरी प्रोसेस कर लेते हैं, मतलब यूपीआई मैंडेट एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद भी पेंडिंग दिखाता है, तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो पेंडिंग दिखाए। आपने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है, मतलब आपने आईपीओ अप्लाई कर दिया है, उसके बाद जो आपकी यूपीआई मैंडेट की रिक्वेस्ट आई है वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। भले ही पेंडिंग दिखाए तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। मतलब आपने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो समझ लीजिए आपके आईपीओ अप्लाई हो गया है। फिर भले ब्रोकर ऐप में भले पेंडिंग दिखाए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों 6वां सवाल ये है कि यूपीआई और असबा में कौन सा बेस्ट है, और उसके अलावा अगर हम यूपीआई को सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर कौन सी ऐप बढ़िया है, मतलब फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, कौन सी ऐप बढ़िया है? तो दोस्तों यूपीआई और असबा के अंदर कहें तो असबा थोड़ा सेफ है, क्योंकि असबा सेफ इसीलिए है क्योंकि हम डायरेक्ट बैंक के थ्रू अप्लाई करते हैं। असबा के अंदर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारी किसी भी नेट बैंकिंग की वेबसाइट होती है, मतलब बैंक की नेट बैंकिंग की वेबसाइट होती है, उसके अंदर ऑप्शन आता है असबा से अप्लाई करने के लिए। असबा के अंदर क्या है कि पहले रजिस्टर करना पड़ता है, जो भी हमारा ब्रोकर है, मतलब जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स है, उसकी कुछ जानकारी भरनी पड़ती है, मतलब डीमेट अकाउंट नंबर है, वो सारी चीजें भर के CDSL वगैरह जो भी वो कोड वगैरह होता है वो डाल के उसके बाद पूरा हम रजिस्टर कर लेते हैं असबा के अंदर। फिर बैंक के अंदर ही आईपीओ अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आता है, अप्लाई फॉर आईपीओ, तो उसके अंदर हम लिस्ट आ जाती है कि आईपीओ अप्लाई करने के लिए कौन सा आईपीओ में अप्लाई करना है। तो असबा के थ्रू डायरेक्ट क्या है, बैंक से ही पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, तो रिलीज भी जल्दी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि यूपीआई सेफ नहीं है कि यूपीआई से अप्लाई नहीं कर सकते, यूपीआई भी सेफ है, यूपीआई से भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उसके अंदर बीच में डायरेक्ट बैंक नहीं रहता और इसके अंदर यूपीआई होता है। तो यूपीआई के अंदर कौन सी अच्छी ऐप है, मतलब जो मैंने दोस्तों यूज की है गूगल पे और फोन पे, तो मुझे फोन पे थोड़ी ज्यादा अच्छी नजर आ रही, मतलब थोड़ी इजी है और उसके बाद इसके अंदर यूपीआई मैंडेट की रिक्वेस्ट जल्दी आ जाती है। और गूगल पे में मैंने जनरली नोट किया है कि जो ऑटो पे की रिक्वेस्ट काफी देर बाद आती है, तो मैंने गूगल पे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस की है, और बाकी अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं। और पेटीएम ऐप को मैंने यूज नहीं किया है, और आप लोगों ने अगर यूज किया है पेटीएम ऐप को तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आपको फोन पे सही लग रहा है या गूगल पे सही लग रहा है या पेटीएम सही लग रहा है। और मैंने जहां तक नोट किया है कि मुझे फोन पे सबसे इजी लग रहा है, क्योंकि फोन पे के अंदर सही से और जल्दी से रिक्वेस्ट आ जाती है और चलाने में भी इजी है। तो दोस्तों आज के Q&A के अंदर इतना ही। मुझे लगता है आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होगी, और उसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरी रह गई है आईपीओ से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट Q&A के अंदर ले लेंगे। और दोस्तों हमारी जानकारी, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको बेल आइकन पर दबाने के बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।